बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बराह रास्त लिए चले MQM पाकिस्तान और ANP रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। खजूर में अटका, जब तक जिलों को अपना हक नहीं मिलेगा तो हमारा जद्दोजहद उस वक्त जारी रहेगा। ये इशू कराची शहर के अमन के लिए, इसके साथ साथ दूसरे जो एजुकेशन के मसले, इंडस्ट्री के मसले, हम ये नहीं कहते कल से हो जाएगा, लेकिन ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि 10 मिनट पहले हमने इसी पे इत्तेफाक किया और हमारे सबकी और आप मीडिया की भी हमें ज़रूरत है, आपके बच्चे भी इस शहर में, कि इस शहर को मनशियात से, लैंड ग्रैबिंग से, गलत चीज़ों से साफ करें, एजुकेशन पे तवज्जो दें, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को इज्जत दें, उनको आराम से अपना बिजनेस करने दें। इस पर हम सबका इत्तेफाक और इत्तेहाद है। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि डॉक्टर साहब अपनी तरफ से जो भी बताएं। थैंक यू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद सैयद साहब और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बुलाया, और आज ये महज एक मुलाकात नहीं, ये मीटिंग नहीं, इससे ज़्यादा वाली कोई चीज़ नहीं। ये अमन और एक मुस्तकिल और मुकम्मिल और देरपा अमन की दस्तावेज तहरीर हुई है। आज ये अहम मीटिंग है, बड़ी इसके असरात आने वाली नस्लों तक इंशाअल्लाह ताला पहुंचेंगे। इस शहर की तामीर और तरक्की में जो दो लिसानी इकाइयां, इनका सबसे बड़ा हाथ आज वो साथ खड़ी। उनको लड़वाने में किसका फायदा है, किसका नुकसान है, किसको फायदा हुआ है, कौन बेनिफिशियरी था, इस बहस में नहीं जाते। आज हमारे दरमियान खड़े होने का सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को है, जो पाकिस्तान का पालनहार शहर है, और जो दो हम और ये मिलकर इस शहर की तामीर और तरक्की की तारीफ। हमारा इस शहर का अमन पाकिस्तान का अमन है, यहाँ की तामीर और तरक्की पाकिस्तान की तामीर और तरक्की है। पाकिस्तान की जान मिली पाकिस्तान में, और आज हमने इंशाअल्लाह ताला नफरतों का, तसादुम का, लड़ाई का, बदअमनी का सारा रास्ता आज बंद कर दिया इंशाअल्लाह ताला। और ये अचानक नहीं हुआ है, ये मीटिंग इसका कोई भी सियासी एजेंडा नहीं है, इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं। ये इलेक्शन से पहले की नहीं, इलेक्शन की बात की। हमारे इनके दरमियान कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई है, हमारे दरमियान सीट शेयरिंग हुई है। जो नुमाइंदे जीते हमारे, ये इनके नुमाइंदे, इन्होंने बिला मशरूत इन्होंने पहल की है, हमें अब जवाब देना है और उनको बताना है कि इन्होंने जो जेस्चर दिखाया था उसका फायदा हम सबको होगा। और इंशाअल्लाह ताला तामीर, तरक्की, अमन, खुशहाली, तालीम, सब पर बात हुई। आइए मिलकर पहले कराची को तामीर करते हैं, ताकि पाकिस्तान की तामीर को यकीनी बनाया जा सके। मैं आपको बहुत मशकूर हूँ कि आपने यहाँ बुलाया है, आप हमारी तरफ भी आते रहे, और ये मामला बहुत दिन से हम इसको नोट कर रहे थे। जो हमारे दरमियान जो ख्वाहिश थी लोगों की कि तसादुम का और गलतफहमियों की खलीज कायम रहे, इसको हमसे पहले शाहिद सैयद साहब ने पाटना शुरू किया। इन्होंने कराची के मसाइल पर हमारी जानिब से कई कॉन्फ्रेंसेस में आकर जिस तरह हमारे मौक़िफ़ के साथ अपनी आवाज मिलाई है, हमें यकीन था कि एक दिन हम इस नतीजे में पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत काम होना है, अभी गली गली मोहल्ले जाना है, और हम और ये मिलके इंशाअल्लाह ताला इस शहर को और पाकिस्तान को एक नए रुख पे लेके जाएंगे। इन्होंने जैसे कि बात की थी कि 18वीं तरमीम जो हम सब ने मिलके की थी, वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर के बजाय एक्यूमुलेशन ऑफ पावर, इससे जाबिरों को, गासिबों को, जागीरदाराना निजाम को और करप्शन को तो सनद का दर्जा मिल गया, पाकिस्तानियों तक नहीं पहुंचा है। अब हम एक नुस्खा कीमिया लाए हैं, ये हमारे साथ खड़े हैं, कि ऐसी जमहूरियत जिसके समरात आम पाकिस्तानियों तक ना पहुंचे, उस जमहूरियत की पाकिस्तान को जरूरत नहीं है। अब मैं जमहूरियत की जरूरत है,
ایک جینوئن جمہوریت کی ضرورت ہے, ایک شراکتی شمولیتی جمہوریت کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس کا خواب اب تعبیر کے راستے میں ہے. اور کیا کیا دوسرے ہی کہ آپ 98 کی بات کریں اس میں ہم چیزوں میں تبدیلی کروائیں گے, تو اس وقت مسلم لیگ کی اگر گورنمنٹ بنتی ہے تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اکیلے گورنمنٹ بنا سکے. آپ کو ملا کے پیپلز پارٹی فرید بھائی آپ بڑی بہت معذرت کے ساتھ ہم یہ والی بات نا وہ حکومت والی ساری والی ہم کر, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, جواب دیا جا سکتا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں اس کو ہیڈنگ تبدیل ہو جائے گی, بہت کل کی خبروں کی ہیڈنگ تبدیل ہو جائے گی. اس کے لیے مصطفیٰ بھائی اس کے اوپر مصطفیٰ بھائی کل ول بلائیں. ہاں اور ہم آج یہ بہت امپورٹنٹ مومنٹ ہے, یہ بہت امپورٹنٹ, ٹھیک ہے, اسی حوالے سے. اور اس حوالے سے عذرائے مذاق کو جواب چاہیے تو دے دیتے ہیں. جی یہ ہے کہ جب آپ کی انتخابی مہم چل رہی تھی اس دوران جو سینٹرل میں واقعات پیش آئے اس میں آپ کے کارکن افراد نامزد ہو گئے, اس کا جو الزام ہے آپ نے ڈاکٹر اعظم پر بھی لگایا اور آپ نے کہا کہ 6 آپ کے کارکنان قتل ہوئے, لیکن ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر اعظم کل ملاقات میں بھی وہاں پر موجود تھے. وہ ہمارے گھر میں نہیں کھڑے تھے, جہاں ہم مہمان تھے وہاں وہ بھی مہمان تھے, اور مہمانداری اور میزبان کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ موجود چودھری شجاع صاحب کا گھر تھا نا, ہمارے گھر پہ نہیں تھے, نہ ان کے آفس میں تھے, اور نہ ہم ان کے آفس میں تھے, اور اگر کھچ گئی اگر اس آج کی اس میٹنگ کے حوالے سے جی کمل صاحب یہ بتا دیے کتنے عرصے 2 4 6 مہینے میں آپ نے جو 98 ترمیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ وہ ہو جائے گی, امید رکھیں قوم کے 26ویں ترمیم ہی مسئلے کا حل ہے. ہم تو اپنا دل جلا کے سر اعلیٰ رکھ دیں گے جب سب کو نظر آئے گا پی ٹی آئی سمیت کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس پاکستان کو بچانے کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا نسخہ نہیں ہے جناب. بہت شکریہ, اور اسی لیے ہم یہاں موجود ہیں. تھینک یو. سندھ کے 6 ڈویژن میں پیپلز پارٹی نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر لی. میئر کراچی نے امریکہ کے ڈپٹی چیف آف مشن کو ملاقات کے دوران آگاہ کیا ہے. مرتضی وہاب بولے کہ میئر کراچی کا یہ کہنا تھا کہ کراچی کا سب سے بڑا چیلنج پانی اور سیوریج ہے. ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر پبلک سپیس پارکوں کی تعمیر بھی کراچی کے لیے بڑے چیلنجز ہیں. کڈنی ہل پر سولر پارک سے 100 کلو واٹ بجلی دستیاب ہوگی. وفد کی میئر کراچی کو امریکی حکومت کی جانب سے مختلف شعبوں میں تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے. اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے. شعیب مختار ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعیب, اس ملاقات کا حوال بتائیے گا. جی بالکل, میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب سے امریکہ کے ڈپٹی چیف آف مشن کی ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں ڈپٹی چیف آف مشن پاکستان کے ساتھ ساتھ کونسل جنرل کراچی, پولیٹیکل آفیسر اور پولیٹیکل اسپیشلسٹ علی شاہ بھی موجود تھے, جبکہ میئر کراچی کے ترجمان برائے سیاسی امور کرم اللہ وقاصی, ڈپٹی پارلیمانی لیڈر دل محمد جمن دروان اور محمد حنیف بھی جو ہے موجود تھے. اس ملاقات میں باہمی دلچسپی اور کراچی کی تعمیر و ترقی اور مسائل پر جو ہے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. میئر کراچی نے حالیہ انتخابات سے متعلق جو ہے کونسل جنرل کو باقاعدہ طور پر آگاہ کیا ہے. اس موقع پر بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ سندھ کے 6 ڈویژن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی ہے. کراچی کے 25 ٹاؤنز میں سے 13 ٹاؤنز میں پیپلز پارٹی کے منتخب چیئرمین فرائض انجام دے رہے ہیں. کراچی کے دیگر 9 ٹاؤنز میں جماعت اسلامی اور 3 میں تحریک انصاف کے منتخب چیئرمین جو ہے موجود ہیں. ان کا کہنا تھا کہ کراچی کا سب سے بڑا چیلنج پانی اور سیوریج ہے. ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر پبلک اسپیس پارکوں کی تعمیر بھی کراچی کے لیے بڑے چیلنجز ہیں, جبکہ پی ٹی آئی کی حکومت میں حکومت سندھ کے ساتھ ساتھ کوئی کوارڈینیشن میں نہیں تھا. بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ کراچی کمرشل ہب ہے اور کراچی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. کراچی میں آئی ٹی زون بنائے جا سکتے ہیں اور اس کے لیے اسپیس بھی موجود ہے. بین الاقوامی کمپنیز کراچی میں آئی ٹی کے شعبے میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر سکتی ہے. جی بہت شکریہ شعیب مختار.
और नासिर, अवामी नुमाइंदों को वेलकम करने की तैयारियां सिंध असम्बली की इमारत के रंगो रोगन का काम जारी है। स्पीकर आगा सिराज दुरानी कहते हैं जिस वक्त कहा जाएगा इजलास बुलाएंगे। तफसीलात आजिज जमाली की रिपोर्ट में। सिंध असम्बली में नए अवामी नुमाइंदों के इस्तकबाल की तैयारियां, इमारत के तज़ीन व आराइश का काम जारी। सिंध असम्बली की तारीखी इमारत में आइंदा हफ्ते 9 मुंतखब अरकान असम्बली का इजलास मुतवक्का है। सिंध असम्बली की इमारत के रंगो रोगन शुरू कर दिया गया है। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने इजलास के इंतजामात का जायजा लिया। स्पीकर कहते हैं कि जिस वक्त भी गवर्नर हाउस से हुक्म होगा इजलास बुला लेंगे। इजलास बुलाएंगे, फिर सारी ओथ सेरेमनी होती है, सारे मेंबर्स ओथ लेते हैं और फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की इलेक्शन होगी। तो उसके बाद जो भी स्पीकर साहब आएंगे उनको मैंने हैंड ओवर करना है एज ए स्पीकर। उसके बाद नेचुरली फिर लीडर ऑफ द हाउस की इलेक्शन होती है, उसके बाद चीफ मिनिस्टर का ओथ सेरेमनी होती है, उसके बाद फिर उसकी कैबिनेट बनती है। तो एक प्रोसेस है। सूबाई असम्बली के 168 के ऐवान में पीपल्स पार्टी को वाज़े अक्सरियत हासिल है। अलबत्ता आगा सिराज दुरानी का ख्याल है कि हुकूमत साजी के लिए छोटी जमातों से भी बात की जाए। हमने हमेशा यहाँ पे मेजॉरिटी ली है सिंध में, हमेशा। उसके बावजूद भी हम ऑफ़र करते हैं जो छोटे ग्रुप्स होते हैं ताकि सूबे की बेहतरी के लिए मसले जो हैं, इश्यूज़ जो हैं, जहाँ जहाँ वो दूसरे छोटे ग्रुप्स हैं उनके इलाके में भी मसले हल हम कराएं। तो अब डिसीजन जो है वो डिपेंड होता है हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ऊपर कि वो क्या डिसीजन लेते हैं इस मामले में। लेकिन एवरेजली वो यही रहा है कि हमने सबको साथ लेके चलने की हमेशा कोशिश की है। इजलास के पहले दिन 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया जाएगा। कैमरामैन शाहजेब के साथ आजिज जमाली, कराची। नाज़रीन, आम इंतखाबात के दूसरे मरहले में हुकूमत साजी की जाएगी। गालिब इम्कान है कि विफाक में नवाज लीग राज करे और इस हवाले से शहरियों की क्या तवक्कुआत हैं, जानेंगे रिजवान अहमद के रिपोर्ट में। आने वाली मुमकिन नवाज लीग की वफाकी हुकूमत से कराची के शहरियों के मुतालबात में सर फहरिस्त महंगाई का खात्मा है, जबकि मजदूर की तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा भी किया जा रहा है। हम ये तवक्को रखते हैं कि जो हो सकता है कि महंगाई के ऊपर ये कंट्रोल कर ले, तो ना भी करे तो आगे अल्लाह की मर्जी है। हमारी भी यही तवक्कुआत है कि वज़ीर आज़म साहब जो है सबसे पहले तो महंगाई के ऊपर कंट्रोल करें। दूसरा ये कि गरीब मजदूर जो तबका है उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, जो बहुत कम उजरत में गुजारा कर रहे हैं। बाज़ शहरी किसी तब्दीली का इम्कान जाहिर नहीं कर रहे, जो कहते हैं 3 मरतबा इक़्तिदार में आने वाली नवाज लीग स्टील मिल्स न चला सकी तो मुल्क क्या चलाएगी। 3 बार वज़ीर आज़म रहे, जिनसे कि स्टील मिल नहीं चल सकी, वो हुकूमत क्या चलाएंगे। हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं। हमें उनसे ये तवक्कुआत हैं कि मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर हो और महंगाई पे कंट्रोल हो और आम आदमी की ज़िंदगी आसान हो। आने वाली मुंतखब हुकूमत से शहरियों ने जो उम्मीदें लगा रखी हैं, उसका नतीजा आइंदा चंद माह में सामने आ जाएगा। कैमरामैन इमरान अहमद खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। तो आपको बताएंगे शहर कायद के बासी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। पानी, बिजली और गैस के मसाइल ने आवाम को परेशान करके रख दिया है। कोरंगी अलावाला टाउन में घरेलू सारिफिन के साथ साथ होटल मालिकान भी परेशान है। राबेल अशरफ की रिपोर्ट देखिए। गैस का बहरान, घरेलू सारिफिन समेत कारोबारी तबका भी परेशान। घरों में खाना पकाने के लिए खवातीन तो होटल मालिकान का कारोबार भी ठप होने लगा। गैस बिल्कुल नहीं है, न होने के बराबर आ रहे, सिलेंडर चला रहे और वो दोबारा खर्चा हो रहा है और गैस का बिल भी भराना पड़ता है और सिलेंडर का अलग जो खराजात है वो भी पूरा करना पड़ता है। होटल मालिकान का कहना है कि सिलेंडर पर खाना और नाश्ता तैयार करते हैं। बिल तो हमारा इस बार 2,20,000 आया है और सिलेंडर हमारे 1 लाख रुपए का सिलेंडर लगता है। इसके साथ जितने कमा रहे उतना जो है बिलों में लगा रहे वापस। कुछ बचाती नहीं पड़ रहे। गवर्नमेंट से गुजारिश है कि बिलों पे कुछ नजरसानी करे। होटल मालिकान ने आला हुक्काम से अपील की है कि गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करके फरहामी को यकीनी बनाया जाए ताकि आवाम की मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन मन्नान के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। नाज़रीन, रुपये पर प्रेशर बरकरार। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 27 पैसे महंगा होकर 281 रुपये 59 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 1 पैसे इजाफे से 279 रुपये 32 पैसे पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी का प्रेशर बढ़ रहा है। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 पैसे का इजाफा हुआ। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 279 रुपये 31 पैसे से बढ़कर 279 रुपये 32 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 27 पैसे महंगा होकर 281 रुपये 59 पैसे पर पहुंच गया।
ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपये 18 पैसे कमी के बाद 301 रुपये 17 पैसे का हो गया और बरतानवी पाउंड भी 1 रुपये 16 पैसे कमी के बाद 353 रुपये 72 पैसे का हो गया है। हुकूमत बनाने के ऐलान पर सरमायाकार सरगर्म। 100 इंडेक्स में 926 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, 62,000 की सतह बहाल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी देखी गई और रिपोर्ट के मुताबिक शेयर्स के बेहतर रेट मिलने और साथ ही मखलूद हुकूमत बनाने की खबरों पर मार्केट मस्बत जोन में रही। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 926 पॉइंट्स इजाफे के बाद 62,153 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट में 14 अरब 60 करोड़ डॉलर रुपए मालियत के 30 करोड़ और 23 लाख शेयर्स का कारोबार किया गया। मार्केट में 266 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा, 55 में कमी जबकि 19 में इस्तेहकाम रहा। सूफीज़म की रूहानी रंग तस्वीरों के संग इन फ्रेम्स के नाम से कराची में आर्ट नुमाइश सज गई। मुसव्विरों ने दिलकश रंगों के जरिए सकाफत और रूहानियत को कैनवस पर सजा दिया। मज़ीद जानेंगे राहिल बेग से। जिस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट 162 गैलरी में, जहां पर 9 मुसव्विरों के मुश्तरका फनपारों की नुमाइश का इनेकाद किया गया है, जो कि नुमाइश का नाम है फेथ इन फ्रेम्स के नाम से, जिसमें सूफी जो रंग है नुमाया तौर पर इस नुमाइश में नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुसव्विरा आयशा खान, तो इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, क्या कहेंगी आज की इस खूबसूरत एग्जीबिशन में, यहाँ पर जो खूबसूरत रंग हैं उनमें एक सूफीज़म है, मोहब्बत है, अमन है, और आज की इस एग्जीबिशन के बारे में क्या कहें? आज की इस एग्जीबिशन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि हर आर्टिस्ट ने अपनी पूरी कोशिश दिखाई है कि एक मैसेज दें जिसमें भाईचारा स्पेशली दिखाया जाए। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो हमें अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और इसी तरह की सारी चीज़ की हम बात करें, इसमें कल्चर दिखाया गया है। कोई त्यौहार है जो अक्कासी हो रही है जिसमें पतंगे भी नजर आ रही हैं। गालिबन ये बसंत का एक मंजर। जी बिल्कुल, मेरा थीम था बसंत, ताकि मैं बसंत दिखाऊं। उसमें सारे लोग आपस में मिलते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, भाईचारा बिल्कुल कनेक्ट है इस चीज़ से। तो इन्हीं चीज़ों को मैंने सारा अपने पेंटिंग्स में दिखाया है। और यहाँ पर जितने भी मुसव्विर हैं जिनका काम शोकेस किया गया है, उन्होंने अपने फ़न के ज़रिए और फ़न की महारत के साथ अमन के पैगाम को आम करने की कोशिश की गई है। कहीं पर त्यौहार हैं और कहीं पर वो सूफ़ी शख्सियात हैं जिनका अक्स हमें इन पेंटिंग्स में नज़र आता है। और इस पेंटिंग में तकरीबन 9 जो मुसव्विर हैं उनके फ़नपारे नुमाइश के लिए पेश किए गए हैं। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।